इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें फेंजी सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें फेंजी सिटी की एक जगह पे हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं सैमफेंग एम्प्रेस सिर्फ अभी 28 ईयर की है, लेकिन अभी से वो डिवाइन ट्रिब्यूशन लेवल तक पहुँच चुकी है। हमें ये खबर जल्द से जल्द अपने लोगों तक पहुँचानी होगी, और ऐसा कहते हुए वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें उनमें से एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे उन सब की तरफ कुछ स्क्रॉल्स बढ़ाते हुए उनसे कह रहा होता है। इन स्क्रॉल्स के अंदर सारी रिपोर्ट लिखी हुई है कि कैसे सैमफेंग एम्प्रेस ने तालोंग डायनेस्टी के 3 लाख सोल्जर्स को हराया है और डिवाइन ट्रिब्यूशन लेवल के एक मास्टर येनजी सेरिन को भी मार दिया है। ये सभी कल्टिवेटर्स अलग अलग डायनेस्टी के और अलग अलग सेक्ट के स्पाइस होते हैं जो कि यहाँ पे फेंजी सिटी के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं, और उन स्पाइस का लीडर वहाँ पे उन सभी को वो स्क्रॉल देते हुए कह रहा होता है जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी ये खबर हमारे लोगों तक पहुँचानी होगी। और ऐसा कहते हुए वो लीडर वहाँ पे जल्द से जल्द उन स्क्रॉल्स को डिलीवर करने के लिए कह रहा होता है। लीडर की बातों को सुनकर वहाँ पे वो सभी उसे ग्रीट कर रहे होते हैं और उसके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर वो सभी कल्टिवेटर्स अलग अलग डायरेक्शन में तेजी से निकल जाते हैं ताकि वो जल्द से जल्द उस मैसेज को उनके लोगों तक पहुंचा सकें। फिर हमें मैप के जरिए बताते हैं कि उन सभी कल्टिवेटर्स ने नोजॉन कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्से में जाकर ये मैसेज पहुंचा दिया होता है, जिसकी वजह से पूरा नोजॉन कॉन्टिनेंट कुछ ही दिनों में यही की पावर्स के बारे में जान जाता है। फिर हमें तियान की यार्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम बायुन को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान और यही के कमरे के बाहर खड़ी होती हैं, और बायुन को वहाँ पे यही और तियान के कमरे से बहुत ही ज़्यादा अजीब आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर बायुन वहाँ पे उन सभी आवाज़ को सुनते हुए कह रही होती है मैं तो बस अपनी प्रैक्टिस खत्म करने के बाद एक छोटी सी वॉक के लिए निकली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दोनों अभी भी यहीं पर हैं। मैंने कुछ दिनों से इन्हें बाहर नहीं देखा, क्या ये दोनों कुछ दिनों से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकले। और ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे यही और तियान के बारे में सोच रही होती है और वहाँ पे ब्लश कर रही होती है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं जब यही और तियान के कमरे से वो आवाज़ आना बंद हो जाती है। हमें तियान और यही को दिखाया जा रहा होता है जो कि वहाँ पे एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं, और तियान वहाँ पे यही को ड्रेसअप होने में मदद करते हुए उससे कह रहा होता है क्या बात है आजकल मेरी वाइफ मेरी कुछ ज़्यादा ही केयर नहीं कर रही है। मैं नहीं जानता वाइफ ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी तुम्हें इस तरह बिहेव करते नहीं देखा। लेकिन इन सबसे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अपनी वाइफ के इतने करीब रहना और उसे दिन भर प्यार करना, बस इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही के सडन बिहेवियर के बारे में पूछ रहा होता है, तो यही वहाँ पे उससे कह रही होती है मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं तो बस ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने हस्बैंड के साथ बिताना चाहती हूँ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे तियान को ये सब कह रही होती है। फिर यही वहाँ पे मन में ही सोचने लग जाती है थर्ड प्रिंस के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तालोंग एंसेस्टर जल्दी ही यहाँ पर मुझ पर हमला करने के लिए आ जाएंगे, और मेरी कल्टीवेशन स्पीड को देखते हुए मैं नहीं जानती मैं जल्दी कल्टीवेट करके और ज़्यादा पावरफुल हो पाऊंगी या नहीं। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने हस्बैंड के साथ बिताना चाहती हूँ ताकि जब टाइलोंग एंसेस्टर के हाथों में मरूँ तो मेरे दिल में कोई भी रिग्रेट ना हो। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे तियान को देख रही होती है। जब यही वहाँ पे ये सब सोच रही होती है तभी उसकी बॉडी के साथ वहाँ पे कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे तुरंत ही अपने मुंह को पकड़ लेती है। फिर यही वहाँ पे तुरंत ही अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने कमरे से बाहर भाग कर जा रही होती है। तियान यही को इस तरह भागते हुए देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उसके पीछे जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे तियान यही के पास पहुँचता है तो वो देखता है यही वहाँ पे लगातार उल्टियाँ कर रही होती हैं, जिसको देखकर वहाँ पे तियान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो तेज़ी से यही के पास आते हुए कह रहा होता है वाइफ क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो। फिर तियान तुरंत ही वहाँ पे यही के पास पहुँच जाता है और उसे अपने हाथों में संभाल रहा होता है और उससे कह रहा होता है क्या हुआ वाइफ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम अभी ठीक हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे यही से ये सब पूछ रहा होता है, तो यही वहाँ पे तियान को कह रही होती है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ दिन से ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है, रात को मुझे नींद भी नहीं आती है और मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है। और ये सब धीरे धीरे कहते हुए यही वहाँ पे अपनी कंडीशन के बारे में तियान को बता रही होती है। फिर हम वहाँ पे बायुन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे तियान और यही के पास में आती है और उन दोनों से कह रही होती है मिस्टर ली अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं देखने की कोशिश करूँ कि मिसेस ली के साथ क्या हो रहा है। और ऐसा कहते हुए मिस बायुन वहाँ पे उन दोनों के पास में आकर उनसे ये सब कह रही होती है। बायुन को वहाँ पे देखकर तियान वहाँ पे उससे कह रहा होता है तुम तो अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेट कर रही थी, तो तुम इस वक्त बाहर क्या कर रही हो। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे बायुन उसे चिढ़ाते हुए कह रही होती है मेरी प्रैक्टिस अभी अभी खत्म हुई थी जिसके बाद मैं वॉक पर निकली थी, लेकिन मुझे तुम लोगों के कमरे से बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ें आ रही थी जिसकी वजह से मैं समझ गई थी कि तुम लोग आज भी झगड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और वॉक के लिए बाहर जा रही थी। लेकिन मैंने जब तुम दोनों को इस तरह भागते हुए देखा तो मैं यहाँ पर आ गई ताकि अगर तुम्हें कोई मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। बायुन की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है और यही वहाँ पे ब्लश कर रही होती है क्योंकि उन दोनों को समझ में आ गया होता है कि बायुन इनडायरेक्टली किस बारे में बात कर रही है। फिर यही वहाँ पे तुरंत ही बायुन के पास में आ जाती है और उसके हाथ को पकड़कर उससे कह रही होती है इस बायुन मुझे अभी कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या आप मुझे देखकर बता सकती है कि मेरे साथ अभी क्या हो रहा है और मुझे किस तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत है, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बॉडी इस तरह अजीब बिहेव क्यों कर रही है। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बायुन से हेल्प के लिए पूछ रही होती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं तो हमें बायुन के कमरे को दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे हम यही और बायुन को देखते हैं और बायुन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली यही का चेकअप कर रही होती है और उसके पर्स को चेक कर रही होती है। फिर बायुन वहाँ पे यही के पर्स को चेक करने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे कहती है सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव अ न्यू स्टार इन योर बॉडी। और ऐसा कहते हुए बायुन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और यही को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है। बायुन की बातें वहाँ पे यही के सर के ऊपर से जाती हैं, इसलिए वो वहाँ पे हैरानी से बायुन को देख रही होती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि बायुन इस वक्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों कर रही है। यही को इतना हैरान देखकर बायुन वहाँ पे समझ जाती है कि यही को उसकी बातें समझ में नहीं आई हैं।
तो बायून वहाँ पे यही की बेली की तरफ पॉइंट करते हुए उससे कह रही होती है, मेरा कहने का मतलब है सिस्टर, आपके बेली में एक छोटा सा बेबी है जो कि बड़ा हो रहा है और आप जल्द ही माँ बनने वाली हो। बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे यही को यकीन नहीं होता है कि बायून ने अभी उससे क्या कहा, इसलिए वो उससे दोबारा पूछ रही होती है, क्या तुम सच कह रही हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन फिर वो वहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसका चेहरा थोड़ा सा उतर जाता है। बायून जब देखती है कि यही वहाँ पे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो उससे पूछ रही होती है, क्या हुआ, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों दिख रही हैं, अभी तो आप बहुत ज़्यादा खुश थी। बायून जब वहाँ पे यही से ये सब पूछती है तो बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे यही तुरंत ही अपने होश में आ जाती है और उसके दिमाग में अभी जो भी थिंकिंग होती है उन सबको हटाते हुए वो अपने मूड को ठीक कर रही होती है। फिर यही वहाँ पे बायून से कह रही होती है, सिस्टर बायून, क्या आप मेरी मदद करोगे इस बात को अभी फ़िलहाल मेरे हस्बैंड से छुपाने में। कुछ टाइम बाद मैं खुद ही ये गुड न्यूज़ अपने हस्बैंड को बताऊंगी, लेकिन प्लीज़ तब तक आप इस बारे में मेरे हस्बैंड को कुछ भी मत बताइएगा। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे बायून को इस बारे में तियान को कुछ भी बताने से मना कर देती है। यही की बातों को सुनकर बायून पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है, फिर वो वहाँ पे हंसते हुए उससे कह रही होती है, अगर तुम अपने हस्बैंड को कोई सरप्राइज़ देना चाहती हो तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगी। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे स्माइल कर रही होती है। फिर बायून वहाँ पे यही को उसके कमरे में भेज रही होती है और आराम करने के लिए कह रही होती है। फिर हमें यही को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम की तरफ जाते हुए मन में सोच रही होती है, तालोंग एंसेस्टर जल्दी यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाला है और मुझसे बदला लेने के लिए वो यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर यही वहाँ पे अपनी बैली को छूते हुए कह रही होती है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिता के लिए, हम तीनों के छोटे से परिवार के लिए मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। अब चाहे मेरे सामने इस बैटल में सुप्रीम इमोर्टल्स ही क्यों ना आ जाए, मुझे किसी भी हालत में इस बैटल को जीतना ही होगा। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे आने वाली बैटल को लेकर पूरी तरह से उसे जीतने का मन बना लेती है।